कल आपको याद होगा महाराष्ट्र से हलाल और झटका मीट की खबर आई थी। आज वहां से सिंथेटिक पनीर और नेचुरल पनीर को लेकर एक खबर सामने आई है। पनीर में मिलावट के आरोप पहले भी लगते रहे, छापेमारी होती रही, कार्रवाई की बातें कही जाती रही, खासकर इस त्योहारी मौसम में, और असली नकली का ये धंधा ऐसे ही चलता रहा। इस बार नया ये है कि एक विधायक ने पनीर का मुद्दा उठाया, वो भी सीधे विधानसभा में। बीजेपी विधायक विक्रम पाचपुते आज दोनों हाथ में पनीर लेकर विधानसभा के भीतर पहुंच गए। क्या हुआ देख लीजिए। स्क्रीन पर आपको पनीर से बनने वाले अलग अलग व्यंजन दिख रहे हैं। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, पनीर से बनने वाली इन डिशेस के बारे में जानते होंगे। इनमें से कई आपने खाए भी होंगे। इन सभी डिशेस में एक चीज कॉमन है और वो है पनीर। अगर हम पनीर में मिलावट की बात कहें तो आपको इसमें कुछ भी नया नहीं लगेगा, लेकिन पनीर को लेकर एक और सवाल खड़ा किया जा रहा है और इस बार एक विधायक ने ये प्रश्न उठाया है। मिलिए महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक विक्रम पाचपुते से, जो दोनों हाथ में पनीर लेकर विधानसभा परिसर में पहुंचे। विक्रम पाचपुते के दोनों हाथों में पनीर है। एक हाथ में नेचुरल पनीर है, दूसरे में आर्टिफिशियल पनीर। मैं आपको एक पीस खाने के लिए देता हूँ, आप मुझे बताइए। इसका टेस्ट, टेक्सचर दोनों प्रोडक्ट का एकदम एक जैसा है। इसमें ये जो दो प्रोडक्ट्स है, इसमें एक नेचुरल पनीर है और एक आर्टिफिशियल पनीर है या फिर चीज़ एनालॉग है। ये सब का इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट्स को कंपेयर करोगे तो ये दिखने के लिए एक जैसा है, इसका टेस्ट एक जैसा है, लेकिन ये सब प्रोडक्ट में सिर्फ लैब टेस्ट ही बोल सकता है कि इसमें आर्टिफिशियल कौन सा है और नेचुरल कौन सा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि एनालॉग पनीर क्या है। दरअसल एनालॉग पनीर भी देखने में पनीर के जैसा ही है, लेकिन इसे बनाने में डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल के साथ सोया, टैपियोका और फैट जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कई दुकानदार पनीर की अलग अलग डिशेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरल पनीर में सिर्फ मिल्क सॉलिड और एसिड इतना ही हो सकता है। आप अगर घर पे भी पनीर बनाते हो, अगर दूध आप एक कोई बाउल में लेते हो और उसमें नींबू का रस या फिर कोई एसिड डालोगे तो वो फट जाएगा और उससे आपको पनीर मिल जाएगा। सो नेचुरल पनीर में मिल्क सॉलिड्स और एसिड की कुछ मात्रा इतना ही होता है, लेकिन जो चीज़ एनालॉग है, ये चीज़ एनालॉग में मिल्क सॉलिड्स, वेजिटेबल फैट हो सकता है और इमल्सिफायर्स, ये चीज़ें मिला के, कभी कभी उसमें कॉर्न स्टार्च भी होता है, ये सब मिला के ये आर्टिफिशियल पनीर या फिर एनालॉग चीज़ हो सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि हमारे देश में एनालॉग पनीर या आर्टिफिशियल पनीर की बिक्री पर कोई रोक नहीं है, लेकिन यहाँ मसला आर्टिफिशियल पनीर को असली पनीर बताकर बेचने का है, जो कि गलत है। दावा किया जा रहा है कि देश में जिन पनीर की बिक्री हो रही है, उनमें से 60 से 70% आर्टिफिशियल पनीर है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने पिछले दिनों पुणे और चंद्रपुर में छापेमारी की तो उन्हें कुछ जगहों पर 140 टन से भी ज्यादा आर्टिफिशियल पनीर मिला। आशंका जताई जा रही है कि सस्ते के चक्कर में आर्टिफिशियल बनाने में ऐसी कई चीजों का इस्तेमाल हो सकता है जो हानिकारक हैं। फ्यूचर में प्राइस कटिंग के लिए वेजिटेबल के फैट के जगह पे ये एनालॉग चीज़ में बीफ टैलो या फिर पोर्क लार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पनीर खरीदते वक्त लूज पनीर मत खरीदिए। पनीर ब्रांडेड या फिर कोई पैक्ड पनीर लोगे तो आपको पनीर नेचुरल है या रियल है, इसका आपको कॉन्फिडेंस या फिर खातरी वहाँ पे मिल सकती है। आगे हम आपको पनीर बनाने की एक फैक्ट्री में ले चलेंगे, जहां आपको पनीर से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारा देश दूध के उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन दूध की कमी फिर भी बनी रहती है। दूध की इस कमी के बावजूद त्योहारों पर पनीर, खोया और दूध से बनने वाली मिठाइयों की मात्रा बढ़ जाती है। आखिर ये कैसे होता है? क्या दूध की सप्लाई बढ़ जाती है या मिलावट बढ़ जाती है? राजस्थान में कुछ महीने पहले मिलावटी पनीर बनाने की एक फैक्ट्री पर छापेमारी हुई थी। इस रिपोर्ट को देखकर आपको काफी हद तक ये पता चलेगा कि नकली पनीर कैसे बनता है। शहर से कुछ दूर बोरोदा में गांव है। टीम के पहुंचते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच जाती है। टीम पनीर के नमूने इकट्ठे करने लगती है।
धात्री या विनेगर का ये जार, इसे दूध फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर कोई लेबल नहीं मिला। कब का है, कहां से आया, कुछ भी मालूम नहीं हो पा रहा है। क्यों वो डालते हैं क्या? वो सर जी फाड़ने के लिए करते हैं। जैसे दूध गर्म हुएगा, छन के फिर वहाँ आएगा, वहाँ से फिर यहाँ, और जब उसके बाद में उस पानी में थोड़ा सा गिरते हैं, फाड़ के तब उसको छान के जब बनाते हैं। लेकिन उस केमिकल को क्या बोलते क्या है कुछ? उसको सिरका बोलते हैं। सिरका होता है। हाँ, सिरका। मिलावट हो रही है यहाँ पर, ये साफ है। पनीर में फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है पाम ऑयल और चूना, जो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। दूध को उबालकर उसका जो फैट है उससे तो घी बना लिया जाता है और पनीर बन रहा है मिलावट से। ये घोल जिसमें मिल्क पाउडर, पाम ऑयल और चूना है, इसे अलग से रखा गया है और फिर बिना मलाई के दूध में इस घोल को मिलाया जाता है फैट बढ़ाने के लिए, यानी नकली पनीर। इसमें फिल्टर दो जाए और इसमें तेल डालना। कौन सा तेल यूज करते हो? पाम ऑयल। और चूने का भी आप? चूना भी यूज करते हैं। किस तरीके से करते हैं? इसमें 1 किलो दूध देता है और फिर उसको फुलाते हैं। जैसे ये वाला है दूध, इसमें कितना चूना और कितना पाम ऑयल डालते हैं? गरम रहे, इसमें 8 किलो डालता है। पाम ऑयल और चूने से बना ये पनीर खाने लायक है ही नहीं। मिल्क पाउडर डालने से फैट दुगना हो जाता है, जो हर तरह से सेहत के लिए नुकसानदायक है। ये मिल्क पाउडर लिख रहा है, स्वाद के अंदर भी ऐसे लग रहा है और काफ़ी मात्रा के अंदर मिल्क पाउडर पड़ा हुआ है, पाम ऑयल पड़े हुए हैं। इन सबसे पाम ऑयल को गर्म करके उस पर जो मिल्क निकली हुई, क्रीम निकली हुई जो दूध है उसमें से इसमें मिला करके और चूना वगैरह मिला करके उसको इस तरह से पनीर बनाया जा रहा है प्लांट पे। काफ़ी मात्रा के अंदर इस तरह से चीज़ें मिली है। सर अगर क्वांटिटी की बात करूं तो कितनी क्वांटिटी है? क्वांटिटी लगभग 4-5 कट्टे तो इसके मिल्क पाउडर के हैं और लगभग 50 टिन पाम ऑयल के भरे हुए पड़े हैं। मिलावट के खिलाफ राजस्थान सरकार ने एक नया अभियान चला रखा है। सूत्रों की माने तो राजधानी जयपुर में रोज 24,000 किलो पनीर की खपत है, जबकि इसमें से तकरीबन 20,000 किलो मिलावटी होता है। स्वास्थ्य विभाग की ये कार्रवाई भले ही काबिले तारीफ हो, लेकिन लचीले कानून और सजा नहीं मिलने के चलते नकली पनीर माफिया लगातार पनप रहे हैं। ऐसे में इन खाद्य पदार्थों के उपयोग से आम लोग कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अलवर जिले के बड़ौदा में गांव से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।